नाज़रीन किराम, अल बुरहान फ़ी तफ़सीर अल कुरान में है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तनूखा के हमरा रोबेल के पास तशरीफ़ ले गए और उसको शव्वाल के वस्त में बुध के दिन सूरज निकलने के बाद आने वाले अज़ाब की ख़बर दी और फरमाया, इस बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है, चलो हमारे साथ हम कौम को अज़ाब की ख़बर सुनाते हैं। रोबेल ने यह सुनकर कहा, ए यूनुस, आप एक हकीम व करीम नबी की तरह अपने रब के पास दोबारा तशरीफ़ ले जाएं और अज़ाब के टलने का मुतालबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उनके अज़ाब से गनी व बेनियाज़ है और वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान और शफ़ीक़ है। न उससे आपको अल्लाह के नज़दीक कोई ज़रर पहुँचेगा और न आपकी मंजिलत में इसके नज़दीक कोई कमी आएगी। फिर मुमकिन है कि आपकी कौम शायद किसी दिन आप पर ईमान ले आए, बस आप इनके कुफ्र व तकज़ीब पर सब्र करें और मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आएँ। जब तनूखा ने देखा कि रोबेल अज़ाब को टालने की कोशिश कर रहा है तो जज्बाती अंदाज में कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, कितनी बड़ी बात तुमने कह दी, क्या तुम बनी मुरसल को ख़बर दे रहे हो? अल्लाह ने उन पर अज़ाब नाज़िल करने की वही की है और तुम अल्लाह के कौल को ठुकरा रहे हो। क्या तुम अल्लाह और उसके रसूल के कौल में शक कर रहे हो? जाओ, तुम्हारे सारे अमाल ज़ब्त कर लिए गए हैं। रोबेल ने तनूखा को जवाबन कहा, खामोश हो जाओ, तुम एक इबादत गुजार शख्स हो जो हिकमत व दानाई से आरी है। रोबेल फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े और कहा, ए यूनुस, अगर अल्लाह ने आपकी कौम पर अज़ाब नाजिल फरमाया तो क्या ये सब के सब हलाक हो जाएंगे या बाज़ हलाक होंगे और बाज़ बच जाएंगे? यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब के सब हलाक हो जाएंगे। रोबेल के इस सवाल ने आपके दिल में नरम गोशा पैदा कर दिया और वो अल्लाह से अपने कौम की मुआफ़ी और अज़ाब की रोकथाम का सोचने लगे। रोबेल ने मज़ीद कहा, ए यूनुस, शायद ऐसा हो जाए कि लोगों को अल्लाह के अज़ाब नाजिल होने का एहसास हो तो वो तौबा इस्तिग़फ़ार करने लग जाएं और पलट आएँ और अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। बेशक वो बहुत अरहमुर राहिमीन है और क्या मालूम अल्लाह अज़ाब की ख़बर देने के बाद अज़ाब को उनसे टाल दे। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने रोबेल का मशवरा कबूल करने से इनकार कर दिया और उसके पास से चले गए और तनूखा उनके पीछे पीछे हुआ। दोनों बस्ती को उसके हाल पर छोड़कर निकल खड़े हुए। यूनुस अलैहिस्सलाम अभी कुछ दूर ही निकले थे कि दोबारा वापस लौटे और बस्ती वालों को अज़ाब इलाही की ख़बर देते हुए फरमाया कि अल्लाह ने वही नाजिल की है कि शव्वाल के वस्त में बुध के रोज़ सूरज निकलने के बाद तुम लोगों पर अज़ाब आएगा। ये सुनना था कि लोगों ने आपकी मज़ीद तकज़ीब शुरू कर दी और उनको बुरे तरीक़े से इलाक़े से बाहर निकाल दिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम और तनूखा बस्ती से निकल गए और उनसे कुछ दूर पहुँचने के बाद उन्होंने एक जगह क़याम किया और बस्ती वालों पर अज़ाब इलाही का इंतज़ार करने लगे, जबकि रोबेल बस्ती में ही मुक़ीम रहा। मोहम्मद बिन मसूद अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और तनूखा के चले जाने के बाद बस्ती वालों पर तन्हा रोबेल उनके हमरा रह गया। जब माह शव्वाल आया तो रोबेल एक पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ा और कौम से खिताब करते हुए कहा, मैं रोबेल हूँ, तुम पर निहायत शफ़ीक और रहीम हूँ। तुम लोगों ने अज़ाब इलाही का इनकार किया, लेकिन अब तो शव्वाल आ गया है और तुम्हारे नबी यूनुस और तुम्हारे रब के रसूल ने तुम्हें ख़बर दी है कि अल्लाह ने वही नाजिल की है कि वो तुम पर इसी महीने के वस्त में बुध के रोज़ सूरज निकलने के बाद अज़ाब नाजिल करेगा। अल्लाह हरगिज़ वादा खिलाफ़ी नहीं करता। ज़रा सोचो तो, अज़ाब आ गया तो तुम लोग क्या करोगे? रोबेल ने अपने कलाम से उन्हें डराया और उनके क़ुलूब में अज़ाब के नाजिल होने का खौफ बिठाया। लोग तेज़ी से रोबेल की तरफ बढ़े और कहने लगे, ए रोबेल, तुम हिकमत से आशना आलिम हो और हमें जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने इतला दी थी, लेकिन तुम बताओ अब हम क्या करें? रोबेल ने कहा कि मेरा मशवरा ये है कि तुम लोग इंतज़ार करो और जब इस महीने के वस्त में बुध की रात आए तो सूरज निकलने से पहले तुम सब छोटे छोटे बच्चों, ज़ईफ़ बूढ़ों, मर्दों और ख़वातीन और तमाम मवेशियों और उनके बच्चों को लेकर पहाड़ के नीचे नालों के रास्ते में जमा हो जाओ। बच्चों को
माओं से जुदा कर दो और इसी तरह मवेशियों के बच्चों को उनसे जुदा कर दो। जब तुम लोग देखो कि मशरिक़ की जानिब से ज़र्द हवाएं आ रही हैं तो ऊंची ऊंची चीख पुकार करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अपने सरों को आसमान की तरफ ऊपर कर लो और बारगाह इलाही में कहो, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अपने नबी को झुटलाया। हम अपने उन गुनाहों से तेरे सामने तौबा करते हैं और अगर तूने हमारी मग़फ़िरत न फरमाई और हम पर रहम न फरमाया तो हम खसारा और अज़ाब उठाने वालों में से हो जाएंगे। बस हमारी तौबा कबूल फरमा या अरहमर राहिमीन। फिर इस आहो बुकाओ गिरिया और फरियाद से बोरियत और थकावट का एहसास न करना और इसी तरह अल्लाह की बारगाह में तज़र्रो आहो ज़ारी करते रहना, यहाँ तक या तो सूरज हिजाब में छुप जाए या इससे पहले अल्लाह तुम्हारे ऊपर से अज़ाब को टाल दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अहले नैनवा को जिस अज़ाब से डराया था उसकी मुद्दत के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, यानी 3, 7 और 40। इब्न कसीर 3 को तरजीह देते हैं और शाह अब्दुल क़ादिर 40 को। सहीफ़ा यूनाह में भी 40 दिन मज़कूर हैं। तफ़सीर ख़ाज़िन में है कि सुबह के वक्त अज़ाब के आसार नमूदार हो गए। आसमान पर स्याह रंग का हैबतनाक बादल आया, बहुत सारा धुआं जमा हुआ और तमाम शहर पर छा गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अज़ाब आने वाला है। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया लेकिन आपको ना पाया। आप उन्हें और ज़्यादा अंदेशा हो गया। ये सब देखकर वो लोग अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों के साथ जंगल की तरफ निकल गए। मोटे कपड़े पहनकर तौबा इस्तिग़फ़ार की, शौहर से बीवी और माँ से बच्चे जुदा हो गए और सब ने बारगाह इलाही में गिरिया ज़ारी शुरू कर दी और अर्ज़ करने लगे कि जो दीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हैं हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनांचे उन्होंने तौबा की और जो जराइम उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, पराए माल वापस किए, हत्ता कि अगर दूसरे का एक पत्थर भी किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और वापस कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इखलास के साथ मग़फ़िरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अज़ाब उठा दिया गया। कुरान मजीद में रब ताला का इरशाद है, तो क्यों ऐसा ना हुआ कि कोई कौम ईमान ले आती ताकि उसका ईमान उसे नफ़ा देता, लेकिन यूनुस की कौम जब ईमान लाई तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई का अज़ाब हटा दिया और एक वक्त तक उन्हें फ़ायदा उठाने दिया। इस मकाम पर नाज़रीन किराम एक सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के बारे में ज़िक्र फरमाया कि उसने आखिरी वक्त तौबा की लेकिन उसकी तौबा कबूल न हुई, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में ज़िक्र फरमाया कि उन्होंने तौबा की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। दोनों की तौबा में क्या फ़र्क था? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसके जवाब में फ़रमाते हैं कि फ़िरौन की तौबा और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा में वाज़ेह फ़र्क है। वो ये कि फ़िरौन ने अज़ाब का मुशाहिदा करने के बाद तौबा की थी, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब वो निशानियाँ ज़ाहिर हुईं जो अज़ाब के करीब होने पर दलालत करती हैं तो उन्होंने अज़ाब का मुशाहिदा करने से पहले ही उसी वक्त ही तौबा कर ली थी। दूसरी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा से बाखबर नहीं थे और जब उन्होंने देखा कि कौम को अज़ाब आने की जो ख़बर दी थी उसमें ताख़ीर हो गई है तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के कुफ्र व नाफरमानी पर ग़ज़बनाक होकर अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नाजिल हुए बग़ैर ही हिजरत के इरादे से चल दिए और आप अलैहिस्सलाम ने ये ख़याल किया कि अल्लाह ताला मुझ पर कोई तंगी नहीं करेगा और ना ही इस फेल पर मुझसे कोई बाज़ पुरस होगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हिजरत करने और ग़ज़बनाक होने की एक वजह ये भी थी कि वो लोग उस शख्स को कत्ल कर देते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाए।
آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے کہ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعے کے خلاف تھا، اس لیے آپ قتل کے اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عذاب ٹل گیا ہے اور اب اگر وہ قوم کے پاس گئے تو وہ تکذیب کریں گے، اپنی قوم پر ناراض ہو کر وحی الہی کا انتظار کیے بغیر دجلہ کے کنارے آ گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان پہنچی تو اللہ کے حکم سے چکر کھانے لگی۔ کشتی والوں نے کہا نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے ایک بندہ اپنے رب سے بھاگ نکلا ہے۔ اس گرداب سے نکلنے کے لیے قرآن اندازی ہوئی تو تینوں مرتبہ آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہیں تھا۔ ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تو چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے اس وقت تک کشتی اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔